और 90 से प्लस माइनस 3-4 अगर हो भी जाता है, अगर आप ओपन मेरिट में 85 प्लस है, मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन मैं कहूंगा कि भाई 90 से ज्यादा है, 90 प्लस आप ओपन मेरिट में लाओगे तो दैट विल बी ग्रेट। ठीक है, क्लियर हो? आपको जब तक ये नहीं पता कि भाई हिमालयन रिवर्स क्या है और पेनिनसुलर रिवर्स क्या है और इन दोनों में फर्क क्या है और पेनिनसुलर क्या है और हिमालयन रिवर कहां से ओरिजिनेट होते हैं, जब इनकी थ्योरी आपको पता नहीं होगी तो आप क्या एमसीक्यू सॉल्व करोगे? दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आज के इस एपिसोड में। और आज के एपिसोड बहुत ही ज्यादा दमदार और मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज के इस एपिसोड में मैं आपको लास्ट 15 डे स्ट्रेटेजी शेयर करने जा रहा हूं जेके एसएसबी वीएलडब्ल्यू एग्जाम के लिए। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो में बने रहें। ठीक है, आज की इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, डूज एंड डोंट्स है, वो हम डिस्कस करेंगे। किस तरह की चीजें आपने करनी है और क्या नहीं करनी है। जो मेजर पोर्शन, जो मैक्सिमम लोग गलतियां करते हैं लास्ट के ये जो 10-15 दिन होते हैं, काफी ज्यादा क्रूशियल होते हैं। तो इसलिए आज की इस वीडियो को जो है वो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं और अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारा स्टडी मटेरियल, जॉब अपडेट्स और सारी ऐसी पीडीएफ्स वगैरह वहां पे शेयर कर दी जाती हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी एक बार आए और हमारी टेलीग्राम फैमिली का पार्ट बने। ठीक है, इसके साथ में आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो नाउ जैसा कि आप सबको पता है कि भाई जेके एसएसबी ने एंड मोमेंट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करा है सिलेबस में। मार्क्स बढ़ाए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाए हैं और सिलेबस जो है वो अनचेंज्ड है। जो सिलेबस आपका था, मतलब जो आपने पढ़ा है, जो आपने तैयारी कर ली है, वो एज इट इज है, लेकिन थोड़ा सा मार्क्स को बढ़ाया है। ये 100 नंबर का था और 100 नंबर से इसे 120 कर दिया है, जिसमें आपका जो 5 नंबर एक्स्ट्रा आपके कंप्यूटर को बढ़ाए हैं, आपके मैथ्स में 2 नंबर बढ़ाए हैं और बाकी हर एक सब्जेक्ट में जो है वो 4-4 नंबर बढ़ाए हैं, ये 3 सब्जेक्ट में। अब आप में से बहुत सारे लोगों का जो है वो कम से कम, बहुत सारे लोगों के 2 या 3 जो पोर्शन होंगे वो स्ट्रांग होंगे। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप में से मैक्सिमम लोगों का ये जो पोर्शन है मैथ्स का, क्वांट का, ये वीक होगा। क्यों? रीजन बीइंग कि भाई टफ है, नहीं आता, क्वेश्चंस नहीं निकलते। ठीक है, तो इसको लेके भी मैं आपके लिए अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। इसको लेके भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मेजर जो मेन डिस्कशन है वो करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 2 से 3 ऐसे सेक्शंस होंगे आप में से बहुत सारे लोगों के फेवरेट होंगे, या फिर मतलब बहुत अच्छी तरह से तैयार होंगे, या फिर आपके स्ट्रांग होंगे, स्ट्रांग पोर्शंस होंगे। उसमें मैं मान के चलता हूं कि भाई आप मान चलिए कि आपका कंप्यूटर है, आपका जे&के जीके है और आपका रीजनिंग है। और इंग्लिश तो भाई कहने को तो सारे कहते हैं कि भाई मेरा इंग्लिश स्ट्रांग है, लेकिन फिर जब हम ग्रामेटिकल रूल्स पे आते हैं, जब हम ग्रामेटिकल प्रैक्टिकल की बातें हैं, ग्रामर प्रैक्टिकल की बात करते हैं, तो वहां पे जो है वो बहुत सारे लोग लैग करने लग जाते हैं। तो हो सकता है आप इंग्लिश में बहुत अच्छे होंगे, लेकिन ग्रामर की बात कर रहा हूं मैं सपोज करके चल रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं कि इंग्लिश आपकी उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये 3 जो है वो पोर्शन, आपका रीजनिंग, आपका जीके और ये कंप्यूटर जो है वो आपका स्ट्रांग है। या फॉर एग्जांपल आपका ये ऐसा भी हो सकता है, आपका स्ट्रांग जो है वो रीजनिंग है, मैथ्स है या फिर इंग्लिश है। ठीक है, या इसके साथ में कंप्यूटर भी है, तो वो तो भाई 4 सब्जेक्ट हो गए आपके, तो वो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि आप कैटेगराइज करिए, आप पहले पहचानिए कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन है, मतलब कि आपका किस सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, स्ट्रांग होल्ड है। ठीक है, अब मैं अपनी बात करूं, फॉर एग्जांपल मैं ये कहूंगा कि भाई ठीक है, मेरा रीजनिंग भी बहुत अच्छा है, मेरा मैथ्स भी अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं है, अच्छा है, इंग्लिश भी मेरा बहुत अच्छा है और कंप्यूटर भी मेरा बहुत अच्छा है। ठीक है, अब मेरे को पता है कि भाई मेरे ये 4 सब्जेक्ट जो है वो मेरे बहुत अच्छे हैं। अब मुझे किस चीज पे काम करना है? अब जीके है, फॉर एग्जांपल मैंने नहीं पढ़ा है, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूं आपको, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल। ठीक है, मान लीजिए मेरा जीके जो है वो स्ट्रांग नहीं है, तो मुझे क्या करना है? यहां पे जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग, मुझे कभी कभार क्या होता है कि हम ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस भी बहुत बार हमें गिराता है। तो सीन ये होता है कि मान लीजिए मेरा, अब मैं मान के चल रहा हूं मेरा मैथ्स और मेरा जीके स्ट्रांग पोर्शन नहीं है, फॉर एग्जांपल। ठीक है, मेरे 3 पोर्शन जो है वो स्ट्रांग है। ठीक है, अब ये तो डिसाइड हो गया कि भाई मेरे 3 सब्जेक्ट्स या फिर 3 एरियाज मेरे स्ट्रांग है।
अब इन तीन एरियाज को मैंने और मॉडिफाई करना है इन 15 दिनों में। ऐसा नहीं है कि इनको साइडलाइन कर देना है। इन 3 सब्जेक्ट्स को मैंने इस तरह से स्ट्रॉन्ग करना है कि अगर मान लो मेरा एक इंग्लिश है, दूसरा मेरा जो है वो कंप्यूटर है, बहुत अच्छा है मेरा फॉर एग्जांपल, तीसरा मेरा रीजनिंग है, ठीक है। और इंग्लिश तो भाई आपको पता है ये 24 मार्क्स का है, कंप्यूटर आपको पता है 30 नंबर का है, और रीजनिंग आपका कितना है, रीजनिंग आपका जो है वो 24 मार्क्स का है, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि 48 तो 58 68 78, तो भाई 78 मार्क्स का तो यहां से ही हो गया, ठीक है। यहां पे आप देखिए, इसकी कैलकुलेशन करिए, तो इफ आई एम रॉन्ग ये हो गया 8 और 48, ठीक है, ओके 78। नाउ 78 में से ये इस तरह से आपके स्ट्रांग होने चाहिए कि भाई आपको 78 नहीं छोड़ो, आपको कम से कम 68 तो आने ही आने चाहिए। चलो मैं 2 काट देता हूं, मतलब 10 में ऊपर से ही काट देता हूं, ठीक है, 10 चलो ठीक है 10 भी काट देता हूं, मैं सीधा आ जाता हूं 65 पे। भाई 65 मेरा इन 3 पोर्शंस में से आना ही आना चाहिए एट एनी कॉस्ट, अगर मुझे क्वालिफाई करना है। अगर मेरा टारगेट जो है वो, मैं टारगेट आपको बता देता हूं, टारगेट आपने ओपन मेरिट हो या कोई भी कैटेगरी हो, आपका 90 प्लस होना चाहिए, आपका 90 प्लस आपका टारगेट होना ही होना चाहिए। क्योंकि कंपटीशन हमारे जेएंडके में इतना ज्यादा हो गया है कि यहां पे जो है वो बच्चे 100 से ज्यादा स्कोर ला रहे हैं। बच्चे 1 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, जितनी भी किताबें हैं दुनिया की वो सारी पढ़ ली हैं, और जितने भी दुनिया के एमसीक्यूएस हैं वो सारे कर लिए हैं, जितनी भी प्रैक्टिस है वो सारी कर ली है। तो कहने का मतलब यह है कि भाई आपको 90 प्लस आपने टारगेट लेके चलना है, फिर आपका कुछ बन सकता है। अब ये सीन हो गया यहां पे 65 नंबर, मतलब मान लो आपने कर लिए और 65 नंबर आपके डन है ये 3 पोर्शन से। नाउ द थिंग कम्स, आपके ये 3 पोर्शन तो हो गए, अब आपका रहता है आपका मैथ्स और रहता है आपका रीजनिंग, जेएंडके जीके, ठीक है। ये 2 चीजें रहती है आपकी। अब भाई जीके इतना भी किसी का खराब नहीं होता कि भाई 10 नंबर नहीं आए, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूं 24 में से तो आपके कम से कम जीके में 15 तो आने चाहिए यार, मतलब इतना तो मैं लेके चल रहा हूं, ठीक है। 15 मैं लेके मान के चल रहा हूं कि जो है वो आपका जीके में आ रहा है, और मैं 8 से 10 मान के चल रहा हूं, 8 to 10। हालांकि कुछ लोगों के लिए 24 में से 10 नंबर लाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। मैं ये मानता हूं मैथ्स का जो है वो इतना ज्यादा फोबिया है बच्चों को, इतना ज्यादा डर है, इतना ज्यादा खौफ है मैथ्स का कि बच्चे जो है वो मैथ्स को छूते भी नहीं, मैथ्स को देखते भी नहीं, ठीक है। अगर आप बेसिक मैथ्स पढ़ेंगे, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, अगर आप जियोमेट्री पढ़ेंगे, अगर आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ेंगे, तो वो 1-1 मिनट के आधे घंटे 40-40 मिनट के टॉपिक्स हैं। एंड बिलीव मी वो बहुत इजी टॉपिक्स है। अगर आप मुझे बताओगे तो मैं आपको वो इजी टॉपिक्स भी दे दूंगा, वो भी बता दूंगा मैं आपको इजी टॉपिक्स कैसे कर सकते हैं आप, ठीक है। तो हाँ, यहां पे जो है वो आपका बनता है 65 प्लस 5 हो गया 70 प्लस 80, तो 80, तो ये 10 हो गया आपके, हो गया आपके 90, और 90 से प्लस माइनस 3-4 अगर हो भी जाता है, अगर आप ओपन मेरिट में 85 प्लस है, मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन मैं कहूंगा कि भाई 90 से ज्यादा है, 90 प्लस आप ओपन मेरिट में लाओगे तो दैट विल बी ग्रेट, ठीक है, दैट विल बी ग्रेट। इससे जो है वो पहली वीडियो में, इसके बाद जो वीडियो मैं लाऊंगा, इसके बाद वीडियो में आपको बताऊंगा कि कट ऑफ आपको क्या लेके चलना है, आपका जो माइंड में जो कट ऑफ है वीएलडब्ल्यू के लिए किस तरह का कितना लेके जाना है, और आपने क्या जो है वो स्कोर करना है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो भी अलग से स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा। लेकिन फिलहाल ये समझिए आपका जो है वो यू शुड बी एबल टू स्कोर मोर देन 90, उसके बाद आपका कुछ भला हो सकता है, ठीक है। अब मेरा मैथ्स भी वीक है, मेरी रीजनिंग भी वीक है, मेरा इंग्लिश भी वीक है, मेरा जो है वो कंप्यूटर भी अच्छे से तैयारी नहीं है, तो भाई 8-8 10-10 नंबर ऊपर से गए तो मैं तो 60s में आ गया, 50s में आ गया, तो भीड़ ने मुझे पीछे छोड़ दिया। और ये आपने पीछे रिसेंटली देखा होगा जेकेपीएसआई के पेपर में 0.01 पे भाई पूरी एक लाइन लगी है, 15-15 20-20 पेजेस पे एक ही लाइन पे बच्चे बैठे हैं। मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूं जरा जल्दी। तो ये मैं आपको टारगेट लिख दिया है 90 प्लस। देखिए मान लीजिए 90.012, 90.012,
90.012, 90.012, 89.00, 89.00, मतलब ये 0.00, ये 90.12, 90.12, 90.12, ऐसे इतने सारे बच्चों का जो है वो स्कोर होगा, आप सोच भी नहीं सकते हो। मतलब इस लेवल का जो है वो कंपटीशन है। इसीलिए मैंने आपको कहा स्टार्टिंग में कि भाई आपको 90 प्लस टारगेट करना ही करना है। और आप ये कहोगे कि नहीं मुझे इसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसमें भी प्रॉब्लम है, इसमें भी प्रॉब्लम है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता भाई आपका। आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड्स, बट दिस इज हार्श रियलिटी एंड दिस इज फैक्ट। ठीक है, तो करना यह है मेरे दोस्तों कि आपने 90 प्लस स्कोर जो है वो करना है। अगर आपको क्वालिफाई करना है तो यू हैव टू स्कोर 90 प्लस, दैट्स इट। और वो मैंने आपको कैलकुलेशन बता दी। कोई 3 सब्जेक्ट पकड़ो और 3 सब्जेक्ट में आपने 65 से 70 के बीच में स्कोर करना है। ठीक है, 3 सब्जेक्ट्स में आपने 65 to 70 स्कोर करना है। और उसके बाद जो रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट है उसमें 20 नंबर लाओ, तो भाई बात खत्म। कोई ज्यादा बड़ा मसला है नहीं। ये सब इन्फेक्टर का पेपर है नहीं जिसमें आप एक्सपेक्ट करोगे कि मैथ्स में ज्यादा पोर्शन आएगा, जीके में ज्यादा आएगा, इंग्लिश का भी आएगा, वो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स में से भी आएगा। ठीक है, दिस इज नॉट सब इंस्पेक्टर। यहां पे सेग्रीगेट करके आपको सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। तो ये सारे आपके सब्जेक्ट सेग्रीगेट करके इसीलिए दिए हैं ताकि आप सब्जेक्ट वाइज आपकी तारीफ। और सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे इसका लगता है, इस सिलेबस का लगता है, वन ऑफ द इजीएस्ट सिलेबस ऑफ जेकेएसएसबी। क्यों? क्योंकि इसमें आपको एक डिफाइंड सिलेबस है। भाई मैथ्स का अगर कैलकुलेटिव देखो, अगर मैथ्स में आपने 3 से 4 महीने में, मतलब 3-4 महीने में अगर आपने अच्छा मैथ पढ़ा और आपका थोड़ा सा बेसिक्स आपके क्लियर है मैथ्स में, तो आई एम डैम श्योर कि आप 17-18 प्लस स्कोर करोगे मैथ्स में, प्रोवाइडेड दैट आपने 4-5 महीने इसकी प्रैक्टिस भी की हो और आपने पढ़ा भी हो। और आप ये कहोगे कि लास्ट के 1 महीने में पूरा मैथ्स में पढ़ लूंगा, पूरा जियोमेट्री में पढ़ लूंगा। भाई जियोमेट्री की एक ही ट्रायंगल को आपको 1 महीने से ज्यादा टाइम लगेगा। मैं ये हकीकत बता रहा हूं भाई, मैं खुद एक मैथमेटिक बैकग्राउंड का हूं। मैंने खुद एसएससी के एग्जाम दिए, यूपीएससी का एग्जाम दिया है, सीडीएस में अपीयर हुआ हूं, तो मुझे पता है भाई ट्रायंगल का सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी जब आप पढ़ोगे तो सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी जो ट्रायंगल का जो चैप्टर है उस टॉपिक को आपको पढ़ने में कम से कम 3 दिन लगेंगे। तो फिर तो सर्कल्स है, टेंजेंट टू द सर्कल, वो दो टेंजेंट किस तरह से जोड़ रही है सर्कल्स को, भाई वो टॉपिक, उस टॉपिक में भी 2-3 दिन आपके जाएंगे। तो मैथ्स का तो जो जियोमेट्री के 4 टॉपिक है वही आपके 1 महीने में नहीं पूरे होंगे। तो आप बात कर रहे हो मैथ्स को पूरा 1 महीने में कंप्लीट करने की। ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो यही मतलब अब हल यही है कि अगर आपने मैथ्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, मैथ्स का मैं आपको एंड पे बताऊंगा क्या टॉपिक्स हैं वो आपने पढ़ने हैं। ठीक है, वो आपको एंड पे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये कि आपने किसी 3 सब्जेक्ट्स को पकड़ना है, 3 सब्जेक्ट्स को अपने स्ट्रांग होल्ड बनाना है, और वो आगे क्या करना है उनमें वो भी मैं आगे बताऊंगा। 3 सब्जेक्ट में टारगेट रखना है आपने, 65 to 70 के बीच में स्कोर करना है। और इतना आपका हो गया भाई, गेम आपका चालू है। ठीक है, आपकी जॉब लग गई है पक्की, आज से आपकी जॉब पक्की है। लेकिन प्रोवाइडेड दैट आप 65 से 70 के बीच में स्कोर कर रहे हो, और बाकी जो 2 आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं और उनमें आप 20 नंबर लाओ, बात खत्म हो गई भाई, जो जॉब लग गई, नौकरी लग गई, दैट्स इट। अब आगे की स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, जो जम्मू एंड कश्मीर का जीके है इसके बारे में पहले सबसे पहले मैं बताता हूं। जेएंडके जीके, मेरा मार्कर कहां गया यार, हाँ, जेएंडके जीके जो है हमारा, जेएंडके जीके का जियोग्राफी है, इकोनॉमी है, रिवर्स है, फ्लोरा फाना है, ठीक है, फ्लोरा एंड फाना है, तो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स का तो मैंने बता दिया, ये सारे हैं। अब आपने अगर ये पढ़े होंगे टॉपिक्स, थ्योरी अगर आपने पढ़ी होगी, जहां से भी पढ़ी है, नोट्स बनाए हैं, उनको रिवीजन करो, उन नोट्स को टिप्स पे रखो। ठीक है, उन नोट्स को टिप्स पे रखो। उसके बाद टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्व करो, टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्व करो। सॉल्व करने का तरीका क्या है? यूट्यूब पे जाओ, हमारे जेएंडके के दुनिया भर के आपको यूट्यूबर्स मिलेंगे, उन्होंने उस पे वीडियोस डाल के रखी हैं, बहुत सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। प्रोवाइडेड दैट वो बंदा जो है वो वैल्यूएबल कंटेंट दे रहा है, वो आपको देखना है कि बंदा वैल्यूएबल दे रहा है या नहीं। हमारे जेएंडके के ऑल्दो कुछ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स, कुछ कोचिंग मतलब यूट्यूब चैनल्स हैं
जो अच्छा कंटेंट देते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, आई एम नॉट ओवर हियर टू एडवर्टाइज एनीवन और प्रमोट एनीवन, बट कहने का मतलब यह है कि आपको पता है हमारे जेएनके के 4-5 ही ऐसे बड़े यूट्यूबर्स हैं जो अच्छा जो है वो पढ़ाते हैं, और नए भी कुछ उभर के आ रहे हैं जो काफी अच्छा पढ़ा रहे हैं। मैं लुक कर रहा हूं, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो उन चीजों को आप देखें, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करें। अब मान लीजिए अब टॉपिक मतलब टॉपिक वाइज कैसे एमसीक्यूज देखने, आपने एक टॉपिक आपने वीडियो पे क्लिक किया, क्वेश्चन जब सामने आया वीडियो को पॉज किया, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया, देख लिया। अगर आपको आता है तो नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, चल पड़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर आपको आंसर नहीं आता तो भाई उसको लिखो, अपनी कॉपी पे लिखो। आपको नहीं आता है वो क्वेश्चन वो लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको आता है, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आता है, लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे बढ़ते गए जो क्वेश्चन नहीं आता है आपको पकड़ो कॉपी पे और लिख दो यार, ठीक है। उस टाइम पे जब आपको नहीं आया वहां पे भी एक तो क्लिक कर जाएगा आपको माइंड को, वहां पे बैठ जाएगा। फिर जब आप कॉपी पे लिखोगे फिर और ज्यादा याद रहेगा, फिर आप एक रिवीजन मारोगे तो भाई याद हो जाएगा। ये तो रही हमारे जेएंडके जीके की, ये इस तरह से आपने करना है। उसके बाद करते हैं हमारी जीके। भाई जीके में तो पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है। पॉलिटी के कुछ टॉपिक्स हैं, ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स हैं, हिस्ट्री तो विद रेफरेंस टू फ्रीडम स्ट्रगल है। जितने भी ये जीके के टॉपिक्स हैं इन पे भी अभी भाई थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, थ्योरी बहुत ज्यादा जरूरी है। थ्योरी तब, जब तक आपकी थ्योरी क्लियर नहीं हो, जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो, तब तक आपको जो है वो यू वोंट बी एबल टू रिमेंबर ऑल दोस एमसीक्यूज। लाखों आपको एक टॉपिक पे लाखों हजारों, मैं खुद भी आपको 10,000 एमसीक्यूज दे सकता हूं, बट प्रोवाइडेड दैट आपका जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आपको जब तक ये नहीं पता कि भाई हिमालयन रिवर्स क्या है और पेनिनसुलर रिवर्स क्या है और इन दोनों में फर्क क्या है और पेनिनसुलर क्या है और हिमालयन रिवर कहां से ओरिजिनेट होते हैं, जब इनकी थ्योरी आपको पता नहीं होगी तो आप क्या एमसीक्यू सॉल्व करोगे, ठीक है। जब आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में बेसिक जो है वो चीजें पता नहीं होंगी, जब आपको आर्टिकल्स याद नहीं होंगे, तो आप कैसे भाई कैसे आप आर्टिकल्स को याद रखोगे फ्रॉम मतलब फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, वो सारे जितने भी वो आर्टिकल्स आते हैं अप टू 90, मुझे लगता है 1 to 90, तो कम से कम 90 तक तो आपके आर्टिकल्स याद रहने चाहिए यार, ठीक है। फिर जब आप एमसीक्यूएस करते हो, आपको वो क्वेश्चन नहीं आता है, क्लिक करता है आपको माइंड को, आप जो है वो फिर आपको वो याद रहता है। ये छोटी छोटी चीजें आप कंपेटिटिव के लिए पढ़ रहे हो भाई, ये चीजें आपको इतना एफर्ट तो डालना पड़ेगा, इतना तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो टॉपिक वाइज आपने उस पे भी एमसीक्यू सॉल्व करने लग जाना है। टॉपिक वाइज रिवर्स पे जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने ज्यादा आप रिवर्स पे करो, जितने ज्यादा हो सकता है आप उतने ज्यादा लेक्स पे करो, ठीक है। या फिर हमारी जो पॉलिटी है या इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, सभी पे, इन्वायरमेंट पे। अगर आपने मान लीजिए इन्वायरमेंट नहीं पढ़ा है तो भाई जाओ इन्वायरमेंट के बेसिक एमसीक्यूज देखो। इकोलॉजी क्या है समझ नहीं आता है भाई, गूगल पे बड़े बड़े रेप्यूटेड हमारे इंडिया के ऐसी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो अच्छी खासी एमसीक्यूज डाल रहे हैं, वो सर्च करो, वहां से फाइंड करो। एमसीक्यूज पे सारा का सारा फोकस आपका एमसीक्यूज पे होना चाहिए, ठीक है। जीके का तो ये हो गया भाई। बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग को बहुत सारे लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं और लोगों को लगता है कि भाई रीजनिंग तो क्या हुआ है, हमसे हो जाएगा। लेकिन फिर जब असली में पेपर करने की बारी आती है, 14 या 15 लोगों के ठीक होते हैं। टारगेट क्या होता है कि भाई मुझे तो 20 प्लस करना है, फिर क्या हो जाता है, एग्जाम में हवा निकल जाती है। आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड बट दिस इज जेन्युइन फैक्ट। रीजनिंग को इतना अंडर एस्टिमेट करके रखा है लोगों ने, इनको रीजनिंग लगता है भाई हवा है यार, हो जाएगा। लेकिन जब आप रीजनिंग के टॉपिक्स देखोगे वीएलडब्ल्यू के पेपर में, आपको पता चलेगा कि भाई वो टॉपिक्स क्या है अपने आप में ही, ठीक है। आप जब पेपर फोल्डिंग करोगे, मे भी बहुत सारे लोगों के लिए वो इजी होगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो टफ है, पेपर फोल्डिंग करोगे भाई कंफ्यूजिंग होता है। और वो जो एग्जामिनर है, वो जो आपका पेपर लेने वाला, वो आपको टेस्ट करने वाला, वो ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन थोड़ी डालेगा आपको वहां पे। आई एम नॉट हियर टू डिमोटिवेट यू एनीमोर। मेरा मकसद यहाँ पे आपको डिमोटिवेट नहीं करना है, लेकिन मैं आपको अवेयर कर रहा हूं 15 दिन पहले टुक टुक आपका पेपर आने वाला है, ठीक है। तो रीजनिंग को इतना अंडर एस्टिमेट मत करो, रीजनिंग के भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और 2-3 घंटे तो दिन के, तो 3 घंटे 3 आवर्स तो आपको रीजनिंग को देने ही पड़ेंगे। और रही मैथ्स की बात, ये तो मैं लास्ट पे छोड़ूंगा। रही बात इंग्लिश की, और इंग्लिश का भी लोगों को लगता है कि भाई इंग्लिश तो इजी है, हम तो कर लेंगे। लेकिन बाद में क्या होता है, इंग्लिश में ये इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर ये था यार, अरे भाई साहब ये मुझे इसका आंसर ये था लेकिन मुझे गलत हो गया। ऐसा होता है भाई।
क्यों? वो क्योंकि हम हवा में होते हैं, हम हवाबाजी में होते हैं, हमें लगता है कि नहीं इंग्लिश तो मैं कर दूंगा, ये तो हो जाएगा मुझसे, या कर दूंगी मैं। बाद में क्या होता है कि वो वैसे टिपिकल टिपिकल जो है वो एक्सेप्शनल केसेस जब ग्रामर के डाल दिए जाते हैं, आपने ए आंसर किया होता है, आंसर होता है डी, और वहां से ही काम तमाम हो जाता है। इंग्लिश को भी आपको रोज 1-1 घंटा देना पड़ेगा, मिनिमम 1 आवर, प्रोवाइडेड दैट आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। ठीक है, आपका इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छा है तो आपको 1 घंटा देना पड़ेगा, लेकिन आपकी नीड के हिसाब से आपको 2 भी देने पड़ सकते हैं, 3 भी घंटे देने पड़ सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर, कंप्यूटर को भी 2 से 3 घंटे आप रोज दो, रोज आपको 2 घंटे, 2 से 3 घंटे आपको देने हैं, क्योंकि दीज आर द इजीएस्ट स्कोरिंग सेक्शंस, इनमें से आराम से स्कोर हो सकता है। अब मैं मेरी ओपिनियन, मेरा ओपिनियन जानोगे तो कंप्यूटर, इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके, ये 4 ऐसे सेक्शन से इनमें आराम से आसानी से भाई नंबर लाए जा सकते हैं। अब एक प्रॉब्लम है जो जीके है, जीके में कोई पता नहीं कहां से क्या उठा के क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है वो टफ भी पूछ सकता है। अभी आपने जेई का पेपर देखोगे कितना ज्यादा टफ आया था, तो लेकिन ये 3 सेक्शन तो भाई आपके डन होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आपके मैथ्स की। भाई मैथ्स के मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे टॉपिक्स के नाम शेयर करूंगा। एक है आपका पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन एक ये है। दूसरा है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तीसरा है आपका रेडियन मेजर, रेडियन डिग्री मेजर। चौथा है आपका कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स। उसके अलावा हाँ, एवरेजेस, एवरेजेस, रेशो, रेशो प्रोपोर्शन। ठीक है, रेशो प्रोपोर्शन, पॉलीगन। हालांकि पॉलीगन अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, लेकिन स्टिल पॉलीगन मेरे हिसाब से इजी है। उसके अलावा जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल के आपने थ्योरम्स वगैरह आप पढ़ोगे, प्रॉपर्टीज वगैरह अगर आप पढ़ोगे तो वो आप वहां से कर लोगे। तो कम से कम इतने टॉपिक्स तो आपके, अभी मुझे और भी क्लिक नहीं कर रहे मेरे माइंड को, लेकिन मैं अपने टेलीग्राम पे आपको लिस्ट भेज दूंगा, वहां से आप देख लेना, ये टॉपिक आप पढ़ लेना भाई। इनमें से अगर 8 से 10 क्वेश्चन भी आपके निकल जाएंगे ना तो गनीमत होगी यार। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये चीजें आपको फॉलो करनी है। टू सम अप, टू कंक्लूड, बस यही कहने का मतलब है, किसी 3 सब्जेक्ट में इतना कमांड होना चाहिए आपका कि 70 नंबर लेके आओ, और बाकी जो रिमेनिंग 2 सेक्शंस है आपके, उनमें से आपको 20 नंबर लेके आओ तो 90 प्लस आप स्कोर कर लोगे। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जो जीके है, सेक्शन वाइज, टॉपिक वाइज जीके के एमसीक्यू सॉल्व करो एज मच एज यू कैन। उसमें जो क्वेश्चन आपको नहीं आते उनको नोट डाउन करो। उसके बाद रीजनिंग का आपको 3 घंटे डेली के देने हैं, लगाओ प्रैक्टिस, लगाओ प्रैक्टिस। उसके बाद मैथ्स का तो मैंने आपको बता ही दिया, ये टॉपिक्स आप पढ़ें और इनकी प्रैक्टिस करें। उसके बाद इंग्लिश का 1-2 घंटे, प्रोवाइडेड दैट कि आप अच्छे खासे हो इंग्लिश में, ग्रामर आपका अच्छा खासा हो, ये आप इंग्लिश में करो। बाकी आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर में तो भाई आपका टारगेट 25 प्लस होना चाहिए यार, मतलब 25 प्लस। जेकेएसएसबी या फिर हमारी गवर्नमेंट भी हमसे एक्सपेक्ट करती है कि इफ यू आर डिजायरस ऑफ बिकमिंग पंचायत सेक्रेटरी, ठीक है, अगर आप डिजायरस है पंचायत सेक्रेटरी बनने के, तो कम से कम भाई आपको कंप्यूटर का नॉलेज हो, आपको पता है कि वर्ड में कौन से सेक्शन में क्या, कहां से क्या चीज इंसर्ट करी जाती है, कौन से सेक्शन से क्या ऐसी चीजें लाई जाती हैं, क्या ड्रैग एंड ड्रॉप किया जाता है, वो सारी चीजें वो आपको पता होनी चाहिए यार। तो यू आर सपोज टू बिकम द पंचायत सेक्रेटरी। जब आपके हवाले 3 से 4 पंचायत किए जाएंगे तो भाई उस टाइम पे जो है वो आपको पूरा कंप्यूटर पे बैठ के काम करना पड़ेगा। उस टाइम पे आपको ये नहीं रहना चाहिए कि नहीं मुझसे नहीं हो सकता या मुझे नहीं आता। यू आर सपोज टू बिकम पंचायत सेक्रेटरी एंड दिस इज मस्ट फॉर यू। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये चीजें फॉलो करें। बाकी मुझे लगता है वीडियो लंबा हुआ है, लेकिन आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा यूजफुल रहा होगा। तो आप अपना फीडबैक जरूर शेयर करें वीडियो के कमेंट सेक्शन में। बाकी अभी अजान का वक्त भी हो चुका है, और जो मैंने वीडियो में बताया, जो कुछ मैंने वीडियो में बताया, मैं उम्मीद करूंगा कि मेरा मैसेज आप तक क्लियर पहुंचा होगा। तो चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।
तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप तो दोस्तों अगर तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को 2x पे देखें, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही दमदार और मजेदार चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप 2x पे देख सकते हैं, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज्यादा प्रीशियस है और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पता भी चले, आपका फायदा भी हो और आपका नुकसान भी ना हो।